हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो मैगजीन करंट अफेयर का निकाला गया है उसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर चुका है 1 से लेकर 50 पॉइंट तक। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 पॉइंट से इसमें स्टार्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट है, बिहार सरकार ने इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को 8 सप्ताह की इंटर्नशिप के लिए 10,000 रुपया का एक मुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार इंटर्नशिप प्रोग्राम लाई है। ये 8 सप्ताह का इंटर्नशिप होगा। इसमें स्टूडेंट को 10,000 रुपया मिलेगा। ये सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों के लिए है। तो क्या था? बिहार सरकार इंटर्नशिप नीति। अन्य निर्णय लिया गया है, 2165 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण मंजूरी दी गई है। कितने पंचायत सरकार भवनों का निर्माण दिया गया है? 2165। नेक्स्ट है, एमएसएमई को मजबूत करने के लिए, एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने के लिए आरएएमपी नामक केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए 140 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 140 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। बिहार कैबिनेट ने राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। 5 साल की अवधि के लिए इस नीति का लक्ष्य है 2028 तक बिहार के पंजीकृत सभी नए वाहनों से 15% इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए। कम से कम 15% इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए 2028 तक। ईवी नीति विभिन्न उपायों की शुरुआत की गई है, जिसमें मोटर वाहन कर पर 75% तक का सब्सिडी, पहले 1,000 निजी 4 पहिया ईवी के लिए 1.25 लाख तक की खरीद प्रोत्साहन शामिल है। यह नीति ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देती है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उच्च क्षमता वाली ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुमोदित टैरिफ दरें 8 रुपये प्रति केवी निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, बिहार क्रय वरीयता नीति, बिहार परचेजिंग परफॉर्मेंस। स्थानीय उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने तथा निवासियों के लिए रोजगार के अवसरों को अधिकतम करना, बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों और स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय खरीद भागीदारी बढ़ाई जाएगी। स्थानीय व्यवसायों, विशेषकर एमएसएमई और स्टार्टअप्स के बीच प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना है, ताकि लोकल लोगों का बढ़ावा मिल सके। इस नीति का फ़ायदा है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। ये योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। इस अवधि के दौरान 12,500 बेरोजगार युवाओं को रोजगार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार बिहार के सामाजिक रूप से पिछड़े और बेरोजगार SC, ST, EBC व्यक्तियों को वाहन, सामान वाहन, ई रिक्शा और एम्बुलेंस खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करती है। 55 नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024। बिहार में मेयर, डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। इस विधेयक के तहत बिहार के मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। राज्यों के नगर निकायों में जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले नगर निगमों के महापौर, उप महापौर तथा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप प्रमुख पार्षद के विरुद्ध पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। नेक्स्ट विधेयक है बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024। चर्चा में क्यों है? बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा में पारित हुआ। इसका प्रमुख बिंदु है, इस विधेयक का उद्देश्य राज्य भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों को रोकना है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया गया। यह कानून परीक्षा में गड़बड़ी के लिए
कड़े दंड लगाते हैं, जिसमें 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपया की जुर्माना शामिल है। संगठित अपराधों के मामलों में विधेयक में 5 से 10 वर्ष की कैद तथा न्यूनतम 1 करोड़ रुपया की जुर्माना प्रस्तावित है। अब नेक्स्ट न्यूज है अर्थव्यवस्था से, बिहार अर्थव्यवस्था से। पहला है बिहार विद्युत वितरण कंपनी। बिहार विद्युत वितरण कंपनी, बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। देश के 55 बिजली कंपनियों की रेटिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का 37वां, जबकि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 38वां स्थान मिला। टोटल 55 में से नॉर्थ बिहार को 37वां मिला और साउथ बिहार को 38वां स्थान मिला। पिछले साल उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 45वां और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को 47वां स्थान था। दोनों कंपनियों को सी ग्रेडिंग मिला है, जबकि पिछले साल दोनों कंपनियों को सी माइनस ग्रेड मिला था। इस साल मिला है सी ग्रेडिंग। नेक्स्ट, निवेशक शिखर सम्मेलन, इन्वेस्टर समिट। कोलकाता में निवेशकों की बैठक आयोजित की गई है। बिहार में 11 और 12 दिसंबर को पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उससे पहले बिहार विभिन्न शहरों में रोड शो आयोजित कर रही है, जिसकी शुरुआत कोलकाता से की गई है। बिहार कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना चाहता है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है वैश्विक वितरण केंद्र, ग्लोबल डिलीवरी सेंटर। HCL टेक ने पटना में ग्लोबल डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। यह सेंटर पटना में उद्योग भवन परिसर में शुरू किया गया है, जो कर्मचारियों को आधुनिक कार्यस्थल प्रदान करेगा। यह बिहार में HCL टेक का पहला केंद्र है। कहाँ खुला है? पटना में खुला है। नेक्स्ट, बिहार GSDP। बिहार राज्य के GSDP में पिछले वर्ष के तुलना में 15.55% की वृद्धि हुई है। कितना हुई है? 15.55% का। नियंत्रक महालेख परीक्षक कैग ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 15.55% की वृद्धि हुई है। यह राजस्व प्राप्ति भी पिछले वर्ष के तुलना में 8.75% बढ़ी है, 8.75%। नेक्स्ट है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2023 में पटना में आयोजित हुआ है। इसमें पूरे भारत और 15 अन्य देशों से 600 से अधिक निवेशक शामिल हुए। इस सम्मेलन के दौरान लगभग 300 कंपनियों ने बिहार में 50,530 करोड़ रुपया के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। 61 नाबार्ड के अनुमान है कि 2024-25 में बिहार के लिए ऋण क्षमता 2,43,093 करोड़ रुपया होगा। क्रेडिट कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 2,43,093 करोड़ रुपया। बिहार के लिए राज्य फोकस पेपर 2024-25 राज्य के सभी 38 जिलों के लिए मूल्यांकित ऋण प्रवाह का संकलन है। नेक्स्ट, बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो। बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो 2023। CM नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय डेयरी और मवेशी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है और कॉम्फेड के नए उत्पादनों को भी लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने 172 करोड़ रुपये की लागत से कॉम्फेड पटना का 5 डेयरी संयंत्रों के साथ साथ पटना के अन्य उपकरणों और पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय किशनगंज का शुभारंभ किया है। पशुपालन महाविद्यालय किशनगंज का शुभारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड पटना के 5 नए उत्पाद पेश किए हैं: मिठाई, नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड और पेयजल। मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पशु पोषण ऐप का भी विमोचन किया गया है। पटना के पशु पोषण ऐप का भी विमोचन किया गया है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बासु के खेल मैदान में आयोजित राज्य के पहले डेयरी और मवेशी मेले में कई राज्यों से लोग शामिल हुए हैं। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? बासु के खेल मैदान में। नेक्स्ट, बिहार निवेशक सम्मेलन 2023 बिहार उद्योग विभाग द्वारा आयोजित हुआ था दुबई और बेंगलोर में। इसका आयोजन पहली बार दुबई में किया गया। प्राथमिकता वाला क्षेत्र था IT, खाद्य प्रसंस्करण, जैव ईंधन, वस्त्र और चमड़ा आदि।
यह बिहार में निवेश के अपार अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। बिहार निवेशक सम्मेलन। जल प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण। राज्य सरकार की पहल हर खेत तक सिंचाई की पानी निश्चय और जल जीवन हरियाली अभियान के साथ संरेखित बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना को 6 वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा। कितने वर्षों में किया जाएगा? 6 वर्षों में किया जाएगा। परियोजना के बारे में अनुमानित लागत 4,415 करोड़ रुपया है। 30% बिहार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि 70% विश्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। इससे बिहार में सदियों पुराने बांधों को जीर्णोद्धार में मदद मिलेगी। बिहार सरकार के करीब 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपया तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी। कितने लाख परिवार? 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपया तक की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी। यह उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित हैं। बिहार के स्वास्थ्य बीमा योजना पर आने वाला खर्च राज्य सरकार अपने संसाधनों से वहन करेगी। 66 मक्का और सरसों की नई किस्में। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय मक्का और सरसों के 2 नई किस्म विकसित की है। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मशरूम उत्पादन की नई तकनीक की बड़ी को मंजूरी दी गई है। मशरूम उत्पादन की नई तकनीक क्या है? बड़ी को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, बिहार मेट्रो। बिहार मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना की मंजूरी दी है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना की मंजूरी दी है। वित्त पोषण पद्धति के अनुसार 20% राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि प्रत्येक शहर के लिए मेट्रो रेल निगम शेष 60% राशि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जैसे वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में जुटाएंगे। 68 नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन में 800 मेगावाट की 3 नई इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। 69 लार्सन एंड टुब्रो L&T को बिहार के लखीसराय जिले में कजरा में 185 मेगावाट का सौर संयंत्र के लिए सौदा मिला है। लार्सन एंड टुब्रो को बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में ग्रिड से जुड़े 185 मेगावाट के सौर पीवी संयंत्र के साथ साथ 254 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। किसको मिला है? लार्सन एंड टुब्रो को। कहाँ बनाएगा? लखीसराय जिले के कजरा में। 70 हाजीपुर के जूते। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना हाजीपुर में बने जूते पहन रही है। हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में कॉम्पिटेंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है। यह कंपनी पिछले 6 वर्षों से चमड़े के जूते बना रही है, जो वहां रूसी सेना को आपूर्ति करती है। हाजीपुर की यह कंपनी रूस के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन के बाज़ारों में भी लग्जरी डिजाइन फैशन जूते निर्यात करती है। 71 बिहार के 2 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास होगा। यह होगा कुमारबाग, जो पश्चिमी चंपारण में है, और नवानगर बक्सर में। पश्चिमी चंपारण और बक्सर में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति जो करंट अफेयर में रहे हैं। पहला है अंजलि कुमारी। पटना पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत अंजलि कुमारी का चयन विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में के लिए हुआ है। ये सारण छपरा जिले से हैं। मेनका मल्लिक। बिहार के बेगूसराय की मेनका मल्लिक को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 मिला है। उन्हें यह पुरस्कार नेपाली भाषा की पुस्तक नीलकंठ का मैथिली अनुवाद करने के लिए दिया गया है। किनको दिया गया? मेनका मल्लिक को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना और पिंडदान किए। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने करवाई थी। ये विष्णुपद जो मंदिर है, इसका पुनः निर्माण करवाई थी अहिल्याबाई होलकर। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को 31 जनवरी को उनके पुण्यतिथि पर याद किया गया। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के नवादा जिला के खानवा में हुआ था।
1978 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र नामक एक विज्ञान संग्रहालय का स्थापना किया है। डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया। डॉक्टर उषा किरण खान जी का निधन हो गया। बिहार के लहरियासराय में के डॉक्टर उषा किरण खान 2011 में अपने मैथिली उपन्यास भावती के लिए एक अविस्मरणीय प्रेम कथा की साहित्य अकादमी पुरस्कार जीती थी। 77 डॉक्टर बासुकीनाथ झा। समस्तीपुर जिले के पटना निवासी बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। डॉक्टर बासुकीनाथ झा को यह पुरस्कार उनके निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए दिया गया है। बोध संकेतन। 78 सुशांत मिश्रा और साकिब हुसैन। सुशांत मिश्रा और साकिब हुसैन IPL मिनी ऑक्शन में दरभंगा के सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस ने 2.2 करोड़ रुपया में खरीदा और साकिब हुसैन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख रुपया में बेस प्राइस पर खरीदा है। 79 रेशमा प्रसाद। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति रेशमा प्रसाद को 3 साल के लिए पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया है। किनको नामित किया है? रेशमा प्रसाद को। यह किसी भारतीय विश्वविद्यालय के सीनेटर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। 80 डॉक्टर मिन्नी कुमारी। BNR ट्रेनिंग कॉलेज की शिक्षिका डॉक्टर मिन्नी कुमारी को बैंकॉक में देश का प्रतिनिधित्व किया गया। BNR ट्रेनिंग कॉलेज की शिक्षिका हैं डॉक्टर मिन्नी कुमारी ने बैंकॉक में देश का प्रतिनिधित्व किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आने वाले देश की महिलाओं का पहला सम्मेलन 2 से 4 जुलाई तक बैंकॉक में आयोजित था। उसको प्रतिनिधित्व किए हैं डॉक्टर मिन्नी कुमारी। अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं अवधेश नारायण सिंह। नेक्स्ट है कनिष्क नारायण। मुजफ्फरपुर के 33 वर्षीय कनिष्क नारायण ब्रिटिश संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी से संसद चुने गए। ये इनका नाम है कनिष्क नारायण। कनिष्क पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। किनके रह चुके थे? डेविड कैमरन के। अब है पुरस्कार। पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार। पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री किरण रिजिजू और दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने नई दिल्ली में एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। बिहार के 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार जीते हैं। पहला है साहसिक गंतव्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पर्वतीय गंतव्य में कैमूर पहाड़ियाँ और रोहतास, त्योहार स्थल में सोनपुर मेला। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024। राज्य में स्टार्टअप क्षेत्र के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए एस्पायरिंग लीडर पुरस्कार मिला है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार मिला है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार मिला है मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। 85 राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल बिहार ने देश का 4था स्थान हासिल किया है। बिहार पुलिस ने धोखाधड़ी वाले कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 95% सिम को ब्लॉक करने में सफलता पाई है। 86 पद्म पुरस्कार। बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पद्म विभूषण मिला है बिंदेश्वरी पाठक जी को, जो सामाजिक कार्य के लिए फेमस थे। ये संस्थापक थे सुलभ इंटरनेशनल के। पद्म विभूषण मिला है डॉक्टर चंद्रेश्वर जी को। राज्य से 5 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। शांति देवी, शिवम पासवान, अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मल्लिक और शिवम पासवान। उनकी पत्नी शांति देवी पासवान को मधुबनी और मिथिला चित्रकला के क्षेत्र में उनके असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें गोदना चित्रकला शैली विशेषत। अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। किसको? अशोक कुमार विश्वास को। नेक्स्ट है बिहार पैक्स पुरस्कार। मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 46 पैक्स को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है मनियप्पा पैक्स बेगूसराय। दूसरा है मटिहानी पैक्स सफापुर, ये भी बेगूसराय जिला में है। तृतीय पुरस्कार मिला है अथरी पैक्स सीतामढ़ी में है। नेक्स्ट फिक्की जल पुरस्कार 2023। फिक्की जल पुरस्कार 2023 श्रम संसाधन विभाग के
जिला रैंकिंग में मधुबनी शीर्ष पे है। बिहार श्रम संसाधन विभाग के अनुसार 9 मानकों के आधार पर मधुबनी शीर्ष पे है और नालंदा सबसे निचले स्थान पे है। 89 टॉप 3 जिला मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर है। एनटीपीसी कांटी को औद्योगिक जल अमेरिका दक्षता की श्रेणी में के अंतर्गत फिक्की जल पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? एनटीपीसी कांटी को। अब है करंट अफेयर पर्यावरण से रिलेटेड। एशियाई जल पक्षी जनगणना। एशियाई जल पक्षी जनगणना राज्य के 26 जिलों में 76 आर्द्र भूमियों की गणना की गई है, जिसमें 203 प्रजातियों को 69,935 पक्षी गिने गए हैं। सर्वाधिक पक्षी पाए गए हैं जमुई में, उसके बाद भागलपुर में, उसके बाद बक्सर में। विश्व स्तर पर 8 लुप्तप्राय तथा 1 दर्जन लगभग संकटग्रस्त प्रजातियों का सूचना प्राप्त हुआ है। भागलपुर में पक्षी अनुसंधान, रिंगिंग, निगरानी और जागरूकता केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ? भागलपुर में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर में बनेगा दूसरा वाघ अभ्यारण्य। पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में है, दूसरा कहाँ बनेगा? कैमूर में। 92 केले के प्रदर्शन सह चर्चा। कृषि विज्ञान भवन केंद्र पटना में 1 दिवसीय केले प्रदर्शन सह परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था? ये पटना में आयोजित किया गया। आयोजनकर्ता थे राज्य कृषि विभाग। नेक्स्ट, बिहार के हरित आवरण। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को राज्य के हरित आवरण को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 17% करने को कहा है। कितना किया है? 15 से 17%। वर्ष 2000 में विभाजन के बाद बिहार के हरित क्षेत्र मात्र 9% रह गया था। 94 बिहार के गया में बाजार उत्कृष्टता केंद्र। बिहार के गया में बाजार उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। 30 करोड़ रुपया की अनुमानित लागत से बाजार और मूल्य श्रृंखला पर उत्कृष्टता केंद्र नामक केंद्र ने काम करना शुरू कर दिया है। ये कहाँ पे खोला जाएगा? गया में। नेक्स्ट, पटना में पक्षी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पक्षी संरक्षण पहल को मजबूत करने के लिए पटना घोषणा को अपनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पक्षी संरक्षण पहल को मजबूत करने के लिए पटना घोषणा को अपनाया गया है। प्रवासी पक्षियों को अवैध हत्या, उनके कब्जों और व्यापार पर एक टास्क फोर्स का गठन होगा। बिहार मौसम सेवा केंद्र। बिहार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाएगा। सभी पंचायतों को मौसम विहार से जोड़ा जाएगा। सभी पंचायतों को मौसम विहार से जोड़ा जाएगा। बिहार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली अब पंचायत स्तर पर हर 15 मिनट में मौसम की जानकारी उपलब्ध कराएगी। हर 15 मिनट में, जबकि वर्तमान में यह जानकारी 5 दिन में उपलब्ध कराती थी। राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया बिहार का अन्य मॉडल यह है हर घर बिजली, स्मार्ट मीटर, जीविका, हर घर नल का जल, बीजों को घर तक डिलीवरी। अब है खेल रिलेटेड करंट अफेयर। बिहार के शैलेश कुमार का पैरालंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है। बिहार के शैलेश कुमार का पैरालंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ था। नेक्स्ट है, कात्यायनी सिंह को खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीती है। कात्यायनी सिंह खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीती है। कात्यायनी सिंह 2 तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली बिहारी बनी है। नेक्स्ट, 8वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप। बिहार सब जूनियर बालक और बालिका रग्बी टीम ने IIT गांधीनगर अहमदाबाद में आयोजित 8वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में ओडिशा को हराकर लगातार तीसरा बार स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया? ओडिशा को। स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 2024 के अंत तक राज्य भर में सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना है। कब तक लगा देगा? 2024 तक। मोहम्मद तौसीफ रसूल। बिहार के नवादा जिला के निवासी मोहम्मद तौसीफ रसूल का चयन 8वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले भारतीय टीम में हुआ है। मोहम्मद तौसीफ रसूल का 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता जुलाई 2024 में अम्मान, जॉर्डन में आयोजित की गई थी। ये था आज का 100 करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए।
आगे का करंट अफेयर हम लोग अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।